हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। देखिए अपन जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज टॉपिक कर रहे थे, जिसका अपन ने पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज अपना जो है इसका पार्ट 2 रहने वाला है। देखिए कल हमने बात की थी कि मान लीजिए कोई ए टू जेड है, ए टू जेड अपने को इस तरह से सीरीज दी हुई है एकदम ए टू जेड। अगर हमें बोलता है कि लेफ्ट से कोई भी अक्षर पूछता है 10वां 12वां 15वां 20वां, तो अपन को अगर लेफ्ट से या अपन बोल देते हैं कि एक ही साइड से अगर हमें कुछ भी पूछता है तो अपन क्या लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं उसकी पोजीशन। क्या लिखते हैं? उसकी पोजीशन लिखते हैं। और अगर हमें पूछता है जेड की साइड से, या अपन बोल देते हैं राइट साइड से अगर हमें पूछता है और अगर ये सीधी लिखी हुई है, तब अगर इसको जेड टू ए लिख देता है तो फिर अगर हमें जेड की साइड से, अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये ए टू जेड लिखी हुई है और जेड की तरफ से, या अपन बोले राइट से अगर अपने को पोजीशन पूछता है, तो अपन क्या लिखेंगे? तो उसका अपोजिट लेटर। क्या लिखेंगे? ऑपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर लिखेंगे, या अपन बोल देते हैं उसका लिखेंगे हम पेयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आई होप आपको इतनी बात तो याद होगी। चलिए बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो देखिए। हम आज के क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये है, ये अपने पास लिखी हुई है ए टू जेड और ये बीच में कोई अक्षर है। हमें बोल देता है कि ए की तरफ से, ये अपने को बोल देता है कि लेफ्ट साइड से कोई अक्षर है, वो 10वां है। ये मान लीजिए 10वां अक्षर है। फिर हमें बोलता है कि इसके लेफ्ट में या इसके बाएं, ए से बाईं और 10वें अक्षर के बाएं, यानी पहले ये बाएं चला, फिर इस अक्षर पे पहुंचा और यहाँ से फिर से वापस बाएं, यानी इधर। तो अक्षर जो होंगे वो कितने होंगे? कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? कम ही होंगे ना। जैसे मान लीजिए ये बोलता है कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो इसके पास पहले इस 10वें के पास आया और फिर यहाँ से 4 वापस बाएं, यानी इधर आएगा। क्यों? क्योंकि इस ये जो अपना बीच में जो 10वां अक्षर है, इसका बायां कौन सा होगा? इस तरफ, और दायां इस तरफ। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अगर हमें पूछे कि एक की तरफ से या बाईं ओर से 10वें अक्षर के बायां चौथा, तो हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे, क्योंकि पहले 10वें से आएगा 10वें पर और फिर वापस इस तरफ आ जाएगा, तो कम होंगे ना। तो क्या करेंगे? 10 माइनस 4, तो टोटल कौन सा अक्षर आ जाएगा? छठवां, यानी अपन बाएं से छठवां अक्षर लिखेंगे। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए हमें पूछता है दाएं से, या अपन बोल देते हैं कि राइट साइड से 10वां अक्षर। तो मान लीजिए ये राइट से 10वां है, इसको मानिए राइट से 10वें अक्षर के राइट, यानी पहले राइट से हम इस अक्षर तक पहुंचे हैं और यहाँ से वापस राइट, यानी इस तरफ, इस अक्षर के लिए राइट यही होगा, तो इस तरफ आएंगे वापस, यानी इसमें भी कमी होगी। तो अपन क्या करेंगे? 10 माइनस ये जितना बोलेगा कि राइट से 10वें के राइट कितना? चौथा मान लीजिए वापस, तो 10 माइनस 4 बराबर चौथा। तो ये आंसर क्या आएगा? राइट से चौथा, और ये क्या है? लेफ्ट से, सॉरी राइट से छठवां, और ये आ गया लेफ्ट से छठवां। इस तरह से अपने को ये ध्यान रखना है। चलिए अपन क्वेश्चन में बात करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में ये बात आ जाएगी। अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के 15वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यही पूछ रहा है। 7वां अक्षर कौन सा होगा? मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले अपन डिटेल में समझते हैं कि देखिए ये मान लीजिए अपने पास ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला है। तो ये बोल रहा है कि बाएं से 15वां, बाएं यानी एक की साइड से, और 15वां अक्षर कौन सा होता है? तो हमें पता है, इजोटी से अपन ने याद किया था, कौन सा आएगा? ई, जे और ओ। ये 5, ये 10 और ये 15, और आगे आएगा टी और वाई, ये 20 और ये 25। ये बात आपको याद रखनी है। यानी 15वां कौन सा हो गया? 15वां अपना हो गया ओ, यानी 15वां अक्षर तो हो गया ओ। तो यहाँ पे आ गया, ये ओ आ गया, या अपन बोल देते हैं 15वां अक्षर। लेकिन हमें 15वां नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है 15वें अक्षर के बाएं, यानी अब इसके बाएं चलना है। इसका बायां कौन सा होगा? इस तरफ, और बाएं कितना चलना है? 7। तो इधर वापस 7 आएंगे। तो देखिए पहले अपन 15 इधर गए, फिर 7 वापस आ गए, तो टोटल अपने पास इधर से ए से कितना बचा है? तो देखिए टोटल दूरी कितनी है? 15। ये टोटल कितनी है? 15, और ये 7 वापस आ गया है, तो बची कितनी? 8 बची, क्योंकि 15 में से 7 निकालेंगे, 15 माइनस 7 क्या बचेगा? 8। यानी अपने पास ओवरऑल आंसर क्या बचा कि ए से अपने को 8वां अक्षर बताना है। तो इसको अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे?
तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 15वां अक्षर, फिर आगे बोल रहा है कि उसके लेफ्ट में 7वां यानी लेफ्ट 7वां। अब अपने को क्या करना है, देखिए 15 में से 7 घटाना है, बचा कितना, लेफ्ट से 8वां, और लेफ्ट से 8वां कौन होता है, तो अपने को सबको पता है कि एच होता है, यानी अपना आंसर हो गया एच। अब आपको याद क्या रखना है, तो अपने को यहाँ से एक ही बात सीखनी है कि यदि लेफ्ट से लेफ्ट जाता है या फिर राइट से राइट जाता है, यानी मान लीजिए बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 10वें अक्षर के राइट, यानी पहले वो 10वें अक्षर पे आएगा फिर वापस उस अक्षर से राइट साइड में ही चला जाएगा। इस तरह से अगर लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट पूछता है तो अपने को करना है माइनस, जैसे अपन ने यहाँ से 15 माइनस 7 किया है तो बचा 8, इस तरह से करना है माइनस। और अगर हमें बोलता है कि लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, तो अपने को क्या करना है, तो अपने को करना है प्लस। कैसे, देखिए इसको अपन समझते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें अपने को बोलता है कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया लेफ्ट से 10वां अक्षर। अब बोल रहा है इसके राइट यानी इसका ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, यानी इधर चलेंगे और इधर चलेंगे तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मान लीजिए आगे चौथा अक्षर पूछता है कि लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, ये आगे जाएगा तो कौन सा अक्षर, टोटल अपन लेफ्ट से 14वां अक्षर निकाल लेंगे। यदि हमसे पूछता है कि राइट से 10वें अक्षर के लेफ्ट के अंदर चौथा अक्षर, तो ये राइट से 10वां मान लीजिए ये आ गया, और इसके लेफ्ट में यानी इधर कौन सा, चौथा, तो अपने पास क्या आएगा, राइट से 14वां अक्षर। कैसे, क्योंकि 10 तक तो यहाँ पे आ गया, फिर आगे 4 और जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 14, यानी राइट से 14। अब ये काम तो हम कर लेंगे, हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो स्टार्टिंग लेफ्ट से कर रहा है तो अपना जो अक्षर आएगा वो आएगा लेफ्ट से, जैसे यहाँ पर अपने आएगा लेफ्ट से 14, और अगर वो स्टार्टिंग राइट से कर रहा है तो जो बचेगा वो बचेगा राइट से, यानी राइट से 14, और राइट से 14 का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट से जो 14 है उसका अपोजिट। ठीक है, ये बात अपन ने पीछे देख ली है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूँ। मान लीजिए अपने पास दिया हुआ लेफ्ट से 15 और फिर दिया हुआ उसके लेफ्ट 7वां, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट से 15 माइनस 7 आया क्या अपने पास, लेफ्ट से 8वां, और लेफ्ट से 8वां कौन होता है, तो एच होता है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई अक्षर है वो राइट से 15 है और फिर अपने को उसके राइट 7 चलना है। ठीक है, ये अपने को पूछ रहा है। अब देखिए राइट राइट और राइट से राइट जाएंगे यानी माइनस होगा। मान लीजिए ये है, यहाँ पर अपन राइट से आए यहाँ पर, फिर उसके राइट यानी वापस इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे ना, ये बात बस आपको याद रखनी है। तो राइट से राइट जाएंगे तो माइनस, तो r बराबर 15 माइनस 7, तो राइट से कौन सा अक्षर आ गया, 8वां। अब राइट से 8वां का मतलब क्या हो गया कि जेड की साइड से 8वां, यानी राइट जेड की साइड ही होता है ना, जेड की तरफ से 8वां, और जेड की तरफ से 8वां अगर हमें पूछता है, जेड की तरफ से कोई भी अक्षर पूछता है तो हम क्या लिखते हैं, अपोजिट लेटर। तो लेफ्ट से 8वां कौन होता है, एच, और एच का अपोजिट क्या होता है, एच को हमने कैसे याद किया था, हनी सिंह, तो एच का अपोजिट हो गया एस, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना एस। तो राइट से 8वां अक्षर कौन होता है, एस होता है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए वो अपने को बोल रहा है कि कोई अक्षर है वो लेफ्ट से 12 है और उसके राइट 7वां अक्षर हमें पूछ रहा है। लेफ्ट से 12वें के राइट 7वां, तो लेफ्ट से पहले अपन किस पे जाएंगे, 12वें पे, फिर उसके राइट यानी इधर आगे की तरफ कौन सा, 7वां, तो टोटल कितना हो गया, 12 और 7 19वां अक्षर हमें पूछ रहा है। किस साइड से, तो स्टार्टिंग उसने लेफ्ट से किया है तो लेफ्ट से ही अपने को लिखना है, जहाँ से स्टार्टिंग करता है उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए लेफ्ट से 12 और ये आगे राइट प्लस में जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, 12 प्लस 7, और लेफ्ट से कितना हो गया, 12 और 7 कितना हुआ, 19, तो लेफ्ट से 19वां कौन सा होता है, तो अपने को पता है एस, एस को यहाँ से जोड़ेंगे 9 बनेगा, लेकिन पहले अपने को पता है 9 पे ऑलरेडी आई है तो अपन क्या बनाएंगे 19, तो अपना सॉरी एस 19वां कौन सा आ गया, एस आ गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कोई बंदा है वो राइट से, सॉरी बंदा मेरे को नाम आ रहा है, पीछे अपन ने बात किया था ना उसमें, इसलिए अपने को मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट से 14वें का लेफ्ट 8वां कौन सा है। तो पहले अपन राइट से 14वें पे आएंगे, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट यानी आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा प्लस 8, अगर अलग अलग होता है तो प्लस करेंगे, सेम होता है तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिए अगर नहीं समझ में आता है तो 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 अपने हो गए 22, यानी राइट से 22वां। अब राइट से 22वां कौन सा होगा, तो जो लेफ्ट से होगा, लेफ्ट से 22वां होगा उसका अपोजिट या अपन बोल देते हैं कि पेयर होगा वही होगा। तो लेफ्ट से 22वां कौन सा होता है, वी होता है, यू होता है 21वां और वी होता है 22वां।
और इसका अपने को क्या, अपने को तो राइट से 22वां चाहिए, तो इसका उल्टा, और v का उल्टा कौन होता है, अपन ने याद किया था LOVE, v का उल्टा कौन होता है e, तो राइट से 22वां कौन आ जाएगा e। ये अपना हो गया आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अपने को बोल रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, देखिए कि लेफ्ट से 5वां, फिर उसके राइट 7वां, और फिर उसके लेफ्ट 5वां, इस तरह से अपने को पूछ रहा है। अब इसको अपने को कैसे करना है, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ेंगे क्योंकि अलग अलग है, तो लेफ्ट से 5 + 7, स्टार्ट उसने लेफ्ट किया है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो लेफ्ट से आएगा, जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं से आंसर देना है। फिर उसके बाद लेफ्ट 5, तो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है लेकिन ये लेफ्ट चल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5, ये 5 से 5 कट गया, बचा क्या अपने पास, तो लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7वां कौन सा होता है, तो अपना होता है जी में यहाँ 7 बन रहा है तो आंसर हो गया अपना जी, लेफ्ट से ही पूछ रहा है और लेफ्ट से 7वां कौन होता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको भी बिना सोचे समझे लाइक शेयर कर देना है, ठीक है। देखिए राइट से 10वां, फिर उसके लेफ्ट 5वां, और फिर मान लीजिए उसके राइट आपको पूछ रहा है चौथा अक्षर कौन सा है, तो राइट से 10वां, फिर उसके बाद लेफ्ट, यानी आगे की तरफ जा रहा है, तो राइट से 10वां और आगे लेफ्ट है तो +5, फिर वापस राइट आ गया तो -4। अब देखिए 5 में से 4 निकालेंगे बचेगा कितना, 1, तो 10 में 1 जोड़ देंगे क्या बचेगा, 11। तो राइट से कौन सा पूछ रहा है, 11। अब अपने को राइट से 11 हमने याद नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि जो लेफ्ट से 11 होगा उसका पेयर जो बनेगा या उल्टा जो होगा वही होगा राइट से 11। तो लेफ्ट से 11 कौन होता है, के, और के का उल्टा कौन होता है, अपन ने याद किया था किंग्स 11 पंजाब, इसी तरह से, तो के का उल्टा हो गया पी, यानी राइट से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा पी। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि लेफ्ट से दूसरे के लेफ्ट 5वां। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, देखिए आप कैसे करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट है तो अपन को करना पड़ेगा माइनस, तो लेफ्ट से 2 - 5, अपने पास बचा क्या, लेफ्ट से -3। अब -3 तो अपने पास कुछ नहीं, अगर अपने पास दो बातों का ध्यान रखना है, अगर अपने पास संख्या है वो माइनस में आ जाए पहली चीज, और दूसरी आ जाए 26 के प्लस में आ जाए, यानी 26 से ज्यादा आ जाए, तो अपने को क्या करना है, जब माइनस में आ जाए तो उसे 26 में से घटा देना है। तो अपने पास यहाँ 3 आ रहा है तो 26 - 3 कर देंगे, और अगर हमारे पास 26 में से ज्यादा आ जाए 26 से, तो अपन को उस संख्या में से 26 घटा देना है, यानी -26 कर देना है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए लेफ्ट से -3 बोल रहा है ना, तो अपन यहाँ पर कर देंगे लेफ्ट से 26 - 3, तो अपने पास कौन सा आ गया, लेफ्ट से 23, और 23 नंबर पर कौन आता है, 23 का अपन ने क्या याद किया था, अपने को पता था W, और W को जब घुमाया था तो 3 बन रहा था, तो लेफ्ट से 23 नंबर पे कौन आ गया, W। अब इसको आपको देखो एक बार समझा देता हूँ कि कैसे हुआ। देखिए ये बोल रहा है लेफ्ट से -3, अब अपने को पता है कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ABCD इसी तरह से करते हैं, आगे चलते रहे। अब इसके पहले कौन आएगा, Z, Z से पहले कौन आता है, अक्स Y, और फिर उसके बाद अक्स, फिर उससे पहले W, इसी तरह से ABCD होती है, यानी इसको अपने को क्रम में रखना, जैसे ABCD इस तरह चले, Z के बाद वापस A से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट से -3, अब अपने को क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को पूरा देखिए क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से दूसरा, तो लेफ्ट से दूसरा कौन सा होगा, A और B, यानी इस पे आया। फिर ये बोल रहा है इसके लेफ्ट 5वां, यानी इसके लेफ्ट यानी इस तरफ कौन सा 5वां, तो पहला A, दूसरा Z, तीसरा Y, चौथा अक्स, और 5वां W। तो अपना आंसर क्या है, W, यही अपना आंसर है, यही हमने निकाला है। इस तरह से आपको इसको समझना है। चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 18वें के जो राइट आपको चलना है कितना, 14, यानी लेफ्ट से जो 18वां अक्षर है उसके राइट 14 अक्षर कौन सा होगा। तो अपने को पता है पहले लेफ्ट है फिर राइट है, दोनों जुड़ेंगे तो 18 + 14, टोटल कितना हो गया, तो लेफ्ट से 18 और 14 कितने हुए, 8 और 4 12, और एक और एक 2, और एक हासिल वाला कितने हो गए 3, 32, यानी लेफ्ट से 32। अब अपने को पता है 32 तो अपने को पता ही नहीं है क्या होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे 26, तो लेफ्ट से कितना बचेगा, 12 में से 6 निकाला 6, यहाँ पर 2 था 2 में से 2 निकाला 0, यानी अपने को ओवरऑल क्या निकालना है, लेफ्ट से 6, और लेफ्ट से 6 कौन होता है, एफ, एफ को यहाँ से जोड़ेंगे बनेगा क्या 6, तो लेफ्ट से अपने को कौन सा निकालना है, 6वां। तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि वो आपसे पूछता है कि राइट से दूसरे के राइट में 5वां, इसके लिए
तो दोनों क्या होंगे, माइनस होगा, दोनों सेम है तो राइट से 2 माइनस 5 बचा क्या, राइट से -3, और -3 आता है तो अपन ने क्या कहा था कि 26 में से घटा देंगे, तो 26 माइनस 3 बचा क्या, तो राइट से 23, और राइट से 23 का मतलब कि जो लेफ्ट से 23 है उसका उल्टा, तो लेफ्ट से 23 कौन होता है, W, और W का उल्टा कौन होता है, D। अपन ने याद किया था ना कि दिल वाला, दारू वाला, दूध वाला, उसी तरह से तो W का उल्टा D, तो इसका आंसर हो गया D, राइट से 23वां। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए कैसे हुआ। तो देखिए मान लीजिए ये ABCD है, ABCD, इधर क्या आएगा Z, फिर X Y और ये W। अब देखिए इसको कैसे समझना है, अपने को बोल क्या रहा है कि राइट से दूसरे के राइट 5वां, यही बोल रहे हैं। तो राइट से दूसरा कौन सा होगा, तो ये रहा राइट, इधर से दूसरा, तो ये पहला Z और दूसरा कौन हो गया, Y। इसके राइट 5वां, तो Y से राइट साइड जाना है, तो ये तो हो गई लेफ्ट और ये हो गई राइट। राइट कितना, 5वां, तो Z पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5वां। 5वां कौन आ गया, D। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये D। इसी तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, या अपन इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि राइट से 20वें के लेफ्ट 12वां, दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, जुड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, राइट से 32वां, यही आएगा, 20 और 12 32। अब राइट से 32वां यानी 26 से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें से 26 घटा देंगे, तो बचेगा क्या, राइट से 6वां, राइट से 6वां, और राइट से 6वां कौन होता है, जो लेफ्ट से 6वां होगा उसका उल्टा, तो लेफ्ट से 6वां F, और F का उल्टा हमने कैसे याद किया था, FALTU, लव होता है फालतू, तो U इसका उल्टा हुआ किसका, F का, तो F का उल्टा U, तो राइट से 6वां कौन सा हो गया अपने U, तो अपना आंसर क्या हो गया, U। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आपको किसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए मोस्टली आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लेफ्ट से लेफ्ट चलता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, और यदि राइट से राइट चलता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। यदि लेफ्ट से राइट चलता है तो आपको क्या करना है, प्लस, और अगर राइट से लेफ्ट चलता है तो भी आपको क्या करना है, प्लस। एक बात आपको ध्यान रखनी है, भले ही वो आगे वापस राइट चलता है तो इसको जोड़ दीजिए, लेकिन यदि वो स्टार्टिंग आपको राइट से कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आएगा वो राइट साइड से काउंट करना है। अगर स्टार्टिंग लेफ्ट से कर रहा है तो आंसर वो आएगा, उसको लेफ्ट साइड से काउंट करना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, तो अब देखिए अपन ने अभी तक है वो दो तरह के क्वेश्चन किए, कौन से, एक तो अपने को पूछ ले कि बाएं से 10वां बताओ, बाएं से 11वां बताओ, एक तो इस टाइप का, और एक लेफ्ट से 10वें के, फिर उसके बाद लेफ्ट चौथा, या इस टाइप के क्वेश्चन। अपने टोटल दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब अपन करते हैं टाइप थर्ड, तीसरे तरह टाइप के क्वेश्चन, या अपन बोल सकते हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चन। इसमें कैसे करेंगे कि मान लीजिए यदि जो वर्णमाला है, ठीक है, उसको क्या कर दे, वो उल्टा कर दे। जैसे कि यदि अपन लिख लेते हैं वर्णमाला को उल्टा करें, वर्णमाला को उल्टा करें, उल्टा करें। उल्टा करने का मतलब अपन नॉर्मली कैसे लिखते हैं, S से Z, अब वो लिख रहा है मान लीजिए Z से A, इस तरह से वो इसको लिख रहा है। ऊपर वाली को मिटा देते हैं, भाई अपन ने तो S से Z लिखा नहीं, अपने को तो Z से A लिखना है। ये लीजिए, अपने को Z से A लिखना है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो देखिए। वो आपसे पूछता है कि लेफ्ट से तीसरा बताओ, लेफ्ट से 6वां बताओ, लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से 12वां। या वो आपसे पूछता है कि लेफ्ट से 15 बताओ, लेफ्ट से 18 बताओ, लेफ्ट से आप 21 बताओ, और लेफ्ट से आप बताओ 24 नंबर। ये आपसे क्वेश्चन वो पूछता है। तो देखिए इसके अंदर लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, भाई लेफ्ट तो यही रहेगा, लेफ्ट तो चेंज होने से रहा, उसने वर्णमाला को चेंज कर दिया तो क्या हुआ, लेफ्ट तो यही साइड रहेगा। अब इस साइड से मतलब कि लेफ्ट का मतलब ऑलवेज एक ही तरफ से नहीं होता, अगर वो वर्णमाला को उल्टा कर देता है और फिर लेफ्ट से पूछता है तो उसका मतलब हो गया कि वो जेड की तरफ से पूछ रहा है। और हमको पता है कि जब जेड की तरफ से पूछता है तो हम क्या लिखते हैं, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर लिखते हैं। अब देखिए लेफ्ट से तीसरा, तो अपन अगर नॉर्मली देखें तो ए से एक की तरफ से तीसरा कौन होता है, तो होता है सी, और सी का अपोजिट कौन होता है, तो अपन ने देखा था कोरेक्स यानी अक्स। तो लेफ्ट से तीसरा कौन होगा, अक्स होगा जब वर्णमाला उल्टी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर बोल रहा है लेफ्ट से 6वां, तो अपने पास नॉर्मली जब सुलटी होती है वर्णमाला या सीधी होती है तब 6वां कौन होता है, एफ, और एफ का उल्टा कौन होगा, यू, क्योंकि अभी वर्णमाला उल्टी है। अब ये बात बार बार नहीं बोलूंगा। लेफ्ट से 9वां बोल रहा है
तो नॉर्मली नोवा कौन सा होता है, आई, और आई का उल्टा कौन होता है, आर, क्योंकि अपन ने याद किया था इंडियन रेलवे। लेफ्ट से 12वां पूछ रहा है, नॉर्मली अपने पास 12वां कौन सा होता है, एल, और एल का उल्टा कौन होता है, तो अपने को पता है एल का उल्टा होता है ओ, लव से अपने याद किया था। आगे देखिए, आगे वो अपन से पूछ रहा है कि लेफ्ट से 15वां कौन सा होगा, तो नॉर्मली अपने पास 15 कौन होता है, तो अपने को पता है ई जे ओ, 15 होता है ओ, इजोटी से अपन ने याद कर रखा है। और ओ का उल्टा कौन होता है, तो एल ओ वी ई, ओ का उल्टा कौन होता है, एल, तो अपने पास इसका आंसर आ गया एल। अपने पास नॉर्मली 18वां, ये पूछ रहा है लेफ्ट से 18वां, यानी जेड की तरफ से 18वां, अभी वर्णमाला उल्टी है, फिर से आपको इस बात को दोहरा रहा हूँ। 18वें नंबर पर अपने पास कौन होता है, तो अपने पास होता है आर, और आर का उल्टा कौन होता है, आई, क्योंकि अपन ने क्या याद किया था, इंडियन रेलवे, तो इसका आंसर हो गया आई। ये इसके आंसर है वो, ये लास्ट वाले हैं, ये तो मैं सिर्फ इधर वाले तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर आगे वाले हैं। लेफ्ट से 21वां, तो अपने पास नॉर्मली 21 पे कौन होता है, यू, और यू का उल्टा कौन होता है, फालतू, अपन ने याद किया था तो एफ। देखिए 24 नंबर पे नॉर्मली कौन होता है, अक्स, और अक्स का उल्टा कौन होता है, सी, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी। ये अपने आंसर नहीं है, ये वाले अपने आंसर है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन देता है, वर्णमाला उसी तरह से जेड से एक की तरफ है, उल्टी है, और आपको पहला क्वेश्चन देता है कि राइट से तीसरा बताओ, राइट से तीसरा, ये यहाँ पर 3 लिखते हैं, देखिए राइट से अपने पास तीसरा पूछ रहा है, फिर राइट से पूछ रहा है छठवा, राइट से 9वां, और राइट से 12वां। यह आपसे पूछता है राइट से 15, राइट से आपको पूछता है 18, राइट से आपको पूछता है 21, और पूछता है राइट से 24। अब राइट से पूछ रहा है मतलब एक ही साइड से पूछ रहा है, तो नॉर्मली जो होते हैं जिनकी पोजीशन होती है वो पोजीशन लिखेंगे। 3 नंबर पे कौन होता है, तो अपने को पता है सी होता है। 6 नंबर पे कौन होता है, एफ होता है। 9 नंबर पे कौन होता है, आई होता है। 12 नंबर पे कौन होता है, एल होता है। 15 नंबर पे कौन होता है, ओ होता है। 18 पे कौन होता है, आर। 21 पे यू, और 24 पे अक्स। ये बात आपको पता है, ये नॉर्मली है एकदम। बस अपने को पता ये करना है कि वो एक ही साइड से बोल रहा है या जेड की साइड से बोल रहा है। यदि जेड की साइड से बोल रहा है तो उसका पेयर लिख दीजिए या अपोजिट लेटर लिख दीजिए, जो भी संख्या जैसे तीसरा चौथा पूछ रहा है। और यदि एक ही तरफ से पूछ रहा है तो एक्चुअल में जिसकी जहां पे स्थिति होती है वही चीज आपको लिख देनी है। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या रहने वाला है कि ये देखिए अपना नेक्स्ट टाइप है, उसमें देखिए आप लोग, उसमें वो बोल रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दे। क्या बोल रहा है, प्रथम अर्धांश जो है उसको वो उल्टा कर देता है, उल्टा कर दे। ये अपन से नेक्स्ट टाइप में बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम अर्धांश अपन ने कहां से कहां तक पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ए से एम तक, और फिर उसके बाद दूसरा कहां से कहां, तो एन से जेड तक। अब वो क्या बोल रहा है कि जो ये प्रथम अर्धांश है इसको क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। और उल्टा कर देता है इसका मतलब क्या हो गया, उल्टे का मतलब क्या हुआ कि ए की जगह एम को कर देता है और एम की जगह ए को कर देता है। इस तरह से वो इसको सेट कर देता है। अब वो अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लेफ्ट से तीसरा बताओ, लेफ्ट से छठवां बताओ, और अपने को क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से 12वां। आगे वो अपन से पूछता है कि लेफ्ट से 15 नंबर बताओ, लेफ्ट से कौन सा आ गया 18 बताओ, लेफ्ट से वो अपने को मान लो पूछ रहा है 21, और लेफ्ट से 24। अब लेफ्ट से तीसरा, तो लेफ्ट कौन सा होगा, इधर एम की साइड से। अब अपने को नहीं पता कि एम की साइड से, तो हमने काउंटिंग को याद किया नहीं है, और वो अपने को बोल रहा है कि एम की तरफ से तीसरा बताओ। तो जो एम की तरफ से तीसरा होगा, अगर हमें पता चल जाए कि वो ए की तरफ से कौन सा होगा तो अपन बता सकते हैं। और इसका पता कैसे करेंगे वो अपन देखिए नीचे देखते हैं। अपन ने पीछे जो अपना रैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, रैंकिंग, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके देख सकता है। रैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर आपको कंप्लीट प्ले रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो टोटल डिस्टेंस होती है, देखिए टोटल जो स्थान होते हैं कहीं भी बैठने के, वो क्या होते हैं, डिस्टेंस माइनस 1, या अपन डिस्टेंस की जगह क्या बोलते हैं, लेफ्ट प्लस राइट का जो स्थान है उसमें से एक। और ये अपन ने कैसे निकाला था, तो ये अपन ने कुछ ऐसे निकाला था, मान लीजिए ये एक बंदा है, ये यहाँ बैठा है, ये लेफ्ट से है 10वें नंबर पर और राइट से कौन से नंबर पर है, तो ये है 11वें नंबर पर। अब हमें पूछता है कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे, तो टोटल व्यक्ति बराबर क्या होगा, 10 प्लस 11 और उसमें से -1। ये -1 क्यों किया, क्योंकि ये बंदा इधर से 10वां है और इधर से 11वां है,
तो ये 10वें नंबर पर भी यही काउंट हो रहा है और इस 11वें नंबर पर भी ये काउंट हो रहा है, मतलब ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो 10 और 11 क्या हुआ, 21 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 20 बचा अपने पास। इसी तरह से अपन इसके अंदर बात करते हैं, और अगर मान लीजिए इसके अंदर अपने को टोटल पूछता है, तब तो अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस -1। अगर हमें पूछ लेता है इस डिस्टेंस की जगह अपने को क्या पता है कि लेफ्ट प्लस राइट और -1, ये अपना फॉर्मूला है। या तो डिस्टेंस लिख दो या लेफ्ट और राइट से पोजीशन लिख दो, यही बात हो गई। अब देखिए अगर हमें पूछ लेता है राइट से स्थान देकर लेफ्ट से पूछता है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले ये जो -1 है इसको उस तरफ भेजेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, टोटल +1। और अब हमें अगर लेफ्ट से देकर राइट से पूछ रहा है तो राइट से अपने को ज्ञात करनी है, तो ये लेफ्ट है, उधर जाके क्या होगा माइनस, यानी लेफ्ट से जो पोजीशन है उसको क्या कर देंगे माइनस। यदि हमें पूछ रहा है लेफ्ट से तो क्या करेंगे, टोटल +1 में से क्या घटा देंगे, जो राइट से पोजीशन है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पर ये लीजिए माइनस, ये अपने को पता रखना है और ये बात आपको पता भी होगी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये लीजिए क्वेश्चन अपना क्या था, वो अपने को दे रहा है m से a तक की उल्टा अर्धांश और पूछ रहा है कि लेफ्ट से तीसरा, यानी m की साइड से तीसरा। अब अपने को चाहिए a की साइड से, a की साइड से ये कौन से नंबर पर है, तो टोटल यहाँ पर व्यक्ति बैठ कितने सकते हैं, या टोटल जो जगह है वो कितनी है 13। तो अपने को पता है कि टोटल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस -1, या फिर अपन बोल सकते हैं राइट प्लस लेफ्ट और ब्रैकेट में बाहर हो गया -1, टोटल बराबर ये हो गया। टोटल अपने पास कितना है, तो टोटल है 13 बराबर राइट से अपने को पोजीशन इसकी ज्ञात करनी है, प्लस लेफ्ट से अपने को पोजीशन दी हुई है कौन सी, तीसरी, और -1। ये -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 14 बराबर राइट +3, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी राइट बराबर क्या आ गया 14 - 3, यानी कौन सा 11वां। यानी जो राइट से 11वां होगा वही लेफ्ट से तीसरा होगा, यही बात है। अपन सिर्फ इन 13 की बात कर रहे हैं, इन 13 इस आधे अर्धांश की, पहले अर्धांश की बात कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट से तीसरा होगा इसका मतलब है 14 से माइनस कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, राइट से आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट से तीसरा यानी राइट से 11वां, और राइट से 11वां कौन सा होता है, राइट से 11 का मतलब एक की तरफ से 11वां, और एक की तरफ से 11वां अपने को पता है के होता है। अब हमें लेफ्ट से 6 ज्ञात करना है, यानी m की साइड से 6। जो m की तरफ से 6 होगा वो a की तरफ से कौन सा होगा, तो 14 में से 6 निकाल देंगे, और 14 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा कितना 8। अब a की तरफ से 8 कौन होता है, तो होता है h, तो इसका आंसर हो गया h। अब अपने को पूछ रहा है लेफ्ट से 9वां, लेफ्ट से अपने को 9 नंबर का पूछ रहा है, तो लेफ्ट से 9 नंबर का यानी a की साइड से कौन सा होगा, या राइट से अपन बोले तो कौन सा होगा, यानी 14 - 9 बचा कितना 5। अब पांचवा कौन सा होता है, e होता है, ए की साइड से तो पांचवा ई होता है, तो आ गया ई। फिर अपने को बोल रहा है लेफ्ट से 12वां निकालो, तो लेफ्ट से 12 यानी ए की साइड से निकालेंगे तो 14 - 12, 14 - 12 कितना होता है 2, और ए की साइड से दूसरा कौन होगा बी, तो ये अपने आ गए आंसर। अब देखिए आगे अपने को क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से 15, अब लेफ्ट से 15 यानी इस साइड से 15वां। अब 13 तक तो यहाँ पर खत्म हो गया, आगे बोल रहा है अब अगर इधर वाला खत्म हो गया तो भले ही ये m से a हो या इसको हम a से m लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें ये तो यूज ही नहीं करना। अब ये अपने भले m से a हो या a से m हो, अगर 15वां पूछ रहा है तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए अब हमें पूछ रहा है आगे का, तो अपन इसको a से m मान लेते हैं, भले ही ये उल्टा है अर्धांश है ये m से a ही, लेकिन अब अगर हम इसे a से m मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात हो रही है 15वें अक्षर की लेफ्ट से, और 15वां यानी ये m 13वां है तो इससे आगे निकल चुके हम। तो अपन देखते हैं कि a से 15वां कौन सा होगा, तो a से जो 15वां होगा वही इसमें 15वां, क्योंकि 13 उसके बाद 14 n होता है एक्चुअल में a से, तो इसका अपन को कोई मतलब नहीं है। अब तो a की साइड से 15वां कौन सा होता है, तो वो अपने को पता है कौन होता है o, और 18वां कौन होता है, तो अपने को पता है r होता है। 21वां कौन होता है, तो a की तरफ से 21 कौन हो गया u, और 24वां कौन हो गया अक्ष। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगर हमें देखिए इसके अंदर क्या करना है, जो भी पोजीशन दी हुई हो उसको 14 में से माइनस कर देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, इसी के अंदर आगे के क्वेश्चन की। मान लीजिए अपने को वर्णमाला इसी तरह से पहला उल्टा दिया हुआ है अर्धांश और दूसरा अर्धांश दिया हुआ है सीधा n से z। इसके अंदर अपने को पूछता है कि राइट से तीसरा बताओ, राइट से आप छठवां बताओ, राइट से 9वां, राइट से 15 बताओ, सॉरी
यहाँ पर अपन लिख लेते हैं राइट से 12 बताओ और राइट से 15। आगे अपन को पूछता है कि राइट से 18 बताओ, राइट से 21 और अपने को पूछता है कि राइट से 24। अब देखिए राइट का मतलब जेड की तरफ से और जेड की तरफ से तीसरा यानी सीधा इधर से तीसरा, तो जेड की तरफ से तीसरा यानी ए की तरफ से जो तीसरा होगा उसका उल्टा। और तीसरे नंबर पर कौन आता है सी, और सी का उल्टा कौन होता है अक्स, क्योंकि अपन ने कोरेक्स से याद किया था। राइट से छठवा यानी जेड की तरफ से छठवा, और जेड की तरफ से छठवा कौन होगा, जो ए की तरफ से छठवा होगा उसका उल्टा यानी एफ का उल्टा, और एफ का उल्टा कौन होता है यू, अपन ने फालतू से याद किया होता। 9 पे कौन आता है आई, और आई का उल्टा कौन होगा, तो आई को अपन ने किस तरह से याद किया था, तो अपने को याद किया था इंडियन रेलवे यानी हो गया आर। अब 12 नंबर पे कौन आता है, 12 नंबर पे क्या आता है अपने एल, और एल का उल्टा कौन होगा, तो एल का उल्टा एल ओ यानी हो गया ओ। फिर बात आती है राइट से 15। अब देखिए राइट से 15 यानी इधर आगे की तरफ बढ़ गया, यानी 13 तक तो यहाँ पर ठीक था। अब वो राइट से 15 पूछ रहा है यानी इस दूसरे जो इधर वाला जो अर्धांश है इसके अंदर वो इंटर कर गया। इतनी देर तो वो इसी में था और ये तो एकदम एग्जैक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो आगे की तरफ इंटर कर गया, तो देखिए आगे की तरफ इंटर किया तो 13 तक तो यहाँ पर ठीक था। आगे अपन बात करेंगे तो ये किस तरह से स्टार्ट हो गया, ए बी सी डी इस तरह से स्टार्ट हो गया अपने, इसी तरह से तो हो रहा है ये स्टार्ट। इसको कैसे निकालेंगे, तो 13 तक तो यहाँ पर पीछे खत्म हो गया, आगे बढ़ रहा है ए से, तो अपन इसको कैसे 15 टोटल अपने को 15वां जाना है। तो देखिए 13वां एन हो गया, फिर उसके बाद 14वां ए हो गया और उसके बाद 15वां हो गया बी, तो अपना इसका आंसर आ गया बी। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो 15 में से 13 निकाल देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो एक ही साइड से काउंट कर लेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए अगर हमसे पूछ रहा है 18वां, तो 18 में से 13 निकालेंगे, बचे कितने 5। फिर उसके बाद ये एक ही साइड से ही आगे बढ़ेगा, तो एक ही साइड से अपने को पता है 5वां कौन होता है, तो अपना ई आंसर हो गया। अगर हमको पूछ रहा है आर की तरफ से 21वां, तो इसमें से 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस किया तो कितना बचा, तो अपने पास क्या बचा है, तो 13 में से 21 निकालेंगे कितने बचे 8, और 8वां कौन होता है अपने को पता है एक ही साइड से 8वां होता है एच। फिर बात करता है राइट से 14वां, सॉरी यहाँ पर है 24वां, 24वें की बात कर रहा है, तो 24 में से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा 11, और एक ही साइड से 11वां कौन होता है के, तो इसका अपना आंसर हो गया के। इस तरह से अपने को ये सोल्व करने हैं। चलिए बात करते हैं अपन अगले टाइप की। अगले टाइप में देखिए वो क्या कर रहा है, वो पहले अर्धांश को तो रख रहा है सीधा ए से एम, और अगला अर्धांश है उसको कर देता है उल्टा, यानी सेकंड अर्धांश को वो क्या कर देता है जेड से एन कर देता है। इस तरह से अगर वो कर देता है तो हमको वो पूछ रहा है कि लेफ्ट से तीसरा बताओ, लेफ्ट से छठवां बताओ, लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से 12वां। आगे अपने को बोलता है कि लेफ्ट से कौन सा 15वां, फिर लेफ्ट से 18, फिर लेफ्ट से 21 और फिर लेफ्ट से 24। ये अपने को यदि पूछता है वो, तो देखिए लेफ्ट से तीसरा, तो ए की तरफ से तीसरा, लेफ्ट में अभी ए ही है स्टार्टिंग में, तो ए की तरफ से तीसरा कौन होगा सी, छठवां कौन होगा एफ, फिर उसके बाद 9वां कौन होगा तो आई, और 12वां कौन होगा तो अपने पास आ गया एल। अब बात आती है 15वें की। अब 15वें की बात आ रही है, मतलब वो एम तक 13 हो गए और 13 यानी आगे निकल गया 13 से। अब कितना आगे गया है, तो 2 आगे गया है। अब 2 यानी जेड की तरफ से 2, तो जेड की तरफ से दूसरा, भाई 13 से आगे 15 पर तक जा रहा है, तो आगे कितना जा रहा है 2, यानी 15 माइनस 13 कितना बचेगा 2, 2 ही बचेगा। अब जेड की तरफ से आगे, ये जेड की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, तो जेड की तरफ से दूसरा कौन होता है, तो जेड की तरफ से दूसरा यानी ए की तरफ से जो दूसरा है उसका उल्टा, और ए की तरफ से दूसरा बी, और बी का उल्टा कौन होता है वाई, ये अपने देखा था, तो इसका आंसर हो गया वाई। अगर वो लेफ्ट से 18वां पूछ रहा है यानी इधर से 18वां, तो 13 तक यहाँ कंप्लीट, 13 में से 18 में से 13 निकाला तो बचा कितना 5, यानी जेड की तरफ से 5वां, और जेड की तरफ से 5वें का क्या मतलब हुआ कि जो ए की तरफ से 5वां है उसका उल्टा, तो ए की तरफ से अपने पास 5वां कौन होता है ई, और ई का उल्टा क्या होता है एल ओ वी ई, यानी वी हो गया इसका, ठीक है। फिर बात आती है लेफ्ट से 21, तो लेफ्ट से 21 का मतलब 21 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 8, और जेड की तरफ से इधर 8 चलेंगे बाद में, भाई 13 तक तो यहाँ कंप्लीट, 21 तक जाने के लिए जेड की तरफ से 8 चलेंगे इधर, तो जेड से 8वां यानी जो ए से 8वां होता है एच, और एच का उल्टा कौन होता है, एच का उल्टा क्या होगा एस, हनी सिंह नाम से, या कोई भी हमने याद किया था क्या हनी सिंह नाम से, तो ये आ गया एस। फिर बात आती है लेफ्ट से 24, यानी 24 में से 13 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 24 में से 13 गया, बचा अपने पास क्या 11, और जो ए की तरफ से 11 होगा उसका उल्टा कौन होगा जेड की तरफ से 11, तो ए की तरफ से 11 नंबर पे कौन होता है के, और के का उल्टा क्या होता है पी, तो इसका आंसर क्या हो गया पी। इस तरह से अपने को ये देखना है।
भाई ये बात तो आपको समझ में आई गई कि ऐसे एम तक तो एकदम नॉर्मल है कि तीसरा, छठवां, नौवां, बारहवां ये तो इसी के अंदर आ गया इधर इधर में, तो ये तो एकदम सीधा है। आगे है उल्टा, तो उल्टे वाले को कैसे निकाल लेंगे? तो आपको पता है कि एम तक तो वो 13 नंबर तक आ रहा है, अब आगे जा रहा है, आगे यहाँ से जेड से स्टार्ट है, तो जेड के बाद में कौन आएगा? वाई, फिर उसके बाद अक्स, फिर उसके बाद डब्ल्यू, इसी तरह से चलेगा और ये एन तक चल रहा है। तो अपन सीधा यही देख लेते हैं कि जेड से कितने नंबर पे जा रहा है, तो 13 को माइनस कर देंगे जो भी पूछ रहा है उससे, इस तरह से अपन इसको निकालेंगे। आगे देखिए, आगे वो बोल रहा है इसी टाइप के एक बार और देख लेते हैं कि देखिए पहला अर्धांश पूरा सेम टू सेम है, ए से एम है, अगला अर्धांश है वो जेड से एन तक है। इसके अंदर अपने को बोल रहा है राइट से तीसरा निकालो, राइट से छठवां निकालो, राइट से नौवां और राइट से बारहवां। फिर अपने को बोलता है कि राइट से 15वां निकालो, राइट से कौन सा, अगर अपने को बोल रहा है 18 निकालो, राइट से 18 के बाद क्या आएगा 21 और राइट से 24, ये अपने को यदि वो पूछता है। तो अब देखिए, अब अपने को बोल रहा है कि राइट से तीसरा निकालो, राइट से तीसरा यानी इस तरफ से तीसरा, यानी एन की तरफ से तीसरा। अब एन की तरफ से तो अपने को पता ही नहीं कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अपने को पता है कि अर्धांश में जो टोटल है वो कितने हैं 13। अब अगर अपने को पता है कि एन की तरफ से तीसरा है, तो हम उसको अगर जेड की तरफ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13 प्लस 1 और उसमें से जो एन की तरफ से संख्या है जितने भी नंबर पर है उसको माइनस कर देंगे, तो -3। ये अगर 3 नंबर पे है एन की तरफ से, तो अगर अपने को जेड की तरफ से निकालना है तो 13 प्लस 1 -3 और फिर वो संख्या कौन सी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी जेड की तरफ से। देखिए इसको कैसे करेंगे, अपन ने पीछे समझा था इसको पूरे को, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देख सकता है। अपने को ये आगे दिया हुआ है जेड से एन, अपने को क्या बोल रहा है राइट से तीसरा, यानी इधर से तीसरा निकालना है। अब एन की तरफ से पता नहीं है तो जेड की तरफ से निकालेंगे। अगर एन की तरफ से तीसरा है, टोटल यहाँ पर अक्षर कितने हैं, तो 13 अक्षर है, यानी इसको राइट से यानी इस जेड की तरफ से निकाल लेंगे। कैसे, तो 13 प्लस 1 14, 14 में से 3 निकाला तो कितना बचा 11, यानी जेड की तरफ से 11वां अक्षर अपने को यहाँ पर लिखना है। जेड की तरफ से 11वां कौन सा होता है, जो ए की तरफ से 11वां होता है उसका उल्टा, और ए की तरफ से 11वां के और के का उल्टा पी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 में से 6 निकालेंगे तो जेड की तरफ से आ जाएगा, 14 में से 6 निकाला तो बचा कितना 8, और जेड की तरफ से 8वां कौन होगा, एच का उल्टा, और एच का उल्टा कौन होता है, तो अपन एच का क्या करते हैं एस, हनी सिंह नाम से अपन ने याद किया था। फिर बात आती है 9 नंबर की, राइट से 9, यानी एन की तरफ से 9 अपने को नहीं पता, जेड की तरफ से कितना होगा, तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 14 माइनस 9, एक बढ़ा के करेंगे तो 14 माइनस 9, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5वां कौन होता है ई, और ई का उल्टा क्या होता है LOVE, यानी वी, ई का उल्टा हो गया वी। पूछ रहा है 12वां, 12वां मतलब 14 माइनस 12, जेड की तरफ से निकालना है, 14 माइनस 12 यानी दूसरा, और दूसरा कौन होता है बी, और बी का उल्टा क्या होता है वाई। तो ये अपने हो गए। आगे अपने को बोल रहा है कि राइट से 15वां। अब देखिए राइट से 15वां यानी इधर आएंगे, इधर आगे की तरफ चलना पड़ेगा ना, तो 15वां, 15वें के लिए यानी इधर एम से आगे की तरफ। तो देखिए इसके लिए आपके पास दो तरीके, पहला तरीका कौन सा है कि आपको पता है अगर इधर से 15वां है तो इस एम से आगे कौन सा है दूसरा, अब एम से दूसरा है तो ए से कौन सा होगा, वो आप 14 में से घटा के निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरे में आपको क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना आपको, ये एक बार इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे सब आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, ए से एम, ए से एम, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो जेड से एन, ये दिया हुआ है। अब अपने को वो बोल रहा है कि 15वां बताओ, यानी वो इधर से आके इधर आगे की तरफ जा रहा है। अब अपने को पता है ये ए से एम तो सीधा लिखा हुआ है, अगर हम आगे की तरफ आ गए हैं तो इस 13 का अपन कोई यूज नहीं कर रहे, तो भले ही ये जेड से एन हो या फिर ये एन से जेड हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये इधर आगे का पूछ रहा है, तो यदि हम इसको एन से जेड मान ले तो ये पूरी एबीसीडी सीधी हो गई ना, ए टू जेड। अब अपने को पूछ क्या रहा है वो कि राइट से 15वां, यानी राइट से 15वां यानी इधर के आगे, इस एन से आगे निकल गया है तो पीछे वाला भले उल्टा हो सीधा उससे मतलब नहीं, तो राइट से 15 यानी जेड की तरफ से 15वां, तो जेड की तरफ से 15 कौन होगा, जो ए की तरफ से 15 होगा उसका उल्टा, और ए की तरफ से 15 होता है ओ, और ओ का उल्टा कौन होता है एल, तो एल अपना इसका आंसर हो गया। इधर पूछ रहा है राइट से 18वां, यानी जेड की तरफ से 18वां, ये है तो यहाँ पर जेड से एन, लेकिन अपन ने इसको उल्टा कर लिया क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इससे आगे वाले अर्धांश की, इसकी अपन बात ही नहीं कर रहे, इस 13 से अपन आगे निकल रहे हैं, तो भले ही हम इसको किसी भी तरह से माने, तो राइट से 18वां कौन सा होगा, जो लेफ्ट से 18वां होगा, यानी ए की तरफ से 18वां होगा उसका उल्टा। ए की तरफ से 18 होता है आर, और आर का उल्टा कौन होता है आई, इंडियन रेलवे नाम से अपन ने याद किया था।
फिर बात करते हैं राइट से 21, यानी जेड की तरफ से 21 और जेड की तरफ से 21 नंबर पर कौन होगा, जो ए की तरफ से 21 होगा उसका उल्टा, ए की तरफ से 21 एफ, और एफ का सॉरी यू, और यू का उल्टा कौन हो गया, एफ। फिर बात आती है 24 नंबर की, तो 24 नंबर पे कौन होगा, नॉर्मली अपने पास ए की तरफ से 24 पे कौन होता है, अक्स, और अक्स का उल्टा कौन होता है, सी। तो इसका अपना आंसर क्या हो गया, सी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी के नहीं समझ में आई तो देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। अपने को दे क्या रखा है, ए से एम, आगे क्या दे रखा है, जेड से एन, यही दे रखा है। अपने को पूछ रहा है राइट से 15, तो देखिए राइट से 15 यानी वो इस जेड तक तो 13 कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद ये 14 और ये आ गया 15। इधर पूछ रहा है, इधर ही पूछ रहा है ना, तो अपने को ये जेड तक की संख्या को भले ही अपन जेड से एन लिखे या फिर एन से जेड लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन सीधा जेड से 15 ही निकाल लेते हैं ताकि ये अपने पास ए बी सी डी पूरी क्लियर है। तो जेड से 15 निकालेंगे, बात तो वही है। और दूसरा तरीका, अगर किसी को ऐसे करना ही नहीं है कि नहीं हमको तो ऐसे नहीं करना, तो वो क्या करेगा, देखिए अपने को पूछ रहा है इधर से 15, तो 13 तो यहाँ कंप्लीट हो गए, यानी इस एम से दूसरा 13 में से 15 में से 13 निकाल देंगे, बचेगा 2, क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी m से दूसरा। तो m से दूसरा कौन होगा, जो इधर a से अपन निकाल लेंगे कि उसकी कौन सी पोजीशन है, टोटल कितने हैं 14, ठीक है। 14 में से अपन कितना 2 निकाल लेते हैं, 14 में से 2 निकाला तो कितना बचेगा 12, यानी जो m की तरफ से दूसरा होगा वो a की तरफ से कौन सा होगा 12, और 12 नंबर पे a की तरफ से कौन आता है l। तो जो l इधर से जो 15वां होगा वो इधर से कौन सा होगा 12वां, यानी l होगा। तो l नंबर अपना इसका आंसर क्या आया था, देखिए ये अपना आंसर एल ही है इसका, ये रहा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं कि अगर वो पूरी एबीसीडी को कर देता है उल्टा, कैसे, एम टू ए कर देता है और इस तरफ कर देता है क्या, जेड टू एन, इस तरह से यदि वो कर देता है तो आपको ये करना है क्या, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से नौवां, लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 21 और लेफ्ट से 24, ये सब आपको निकालने हैं। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यदि राइट से तीसरा, राइट से छठवां, राइट से 9वां, या वो आपसे पूछता है राइट से 12वां, आगे वो पूछता है राइट से 15, राइट से 18, राइट से 21, या वो आपसे पूछता है राइट से 24, इस तरह से वो आपसे पूछता है। ये आपको कल सोल्व करने हैं, ये लीजिए, ठीक है। आज की अपनी ये क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर तो आप कर ही देंगे।